सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। सरकार के मित्रों का महंगा भत्ता बेसिक सैलरी मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने दिया लिखित में जवाब। साथियों आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को टीने सालाना कैलकुलेशन। सरकारी कर्मचारी में महंगा भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज या नहीं, सरकार ने दिया लिखित में जवाब। साथ ही पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। चलिए साथी जानते हैं चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीने सालाना कैलकुलेशन डीए मर्ज केंद्रीय वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पर लिए एक बड़ा अपडेट। देश भर में केंद्रीय कर्मचारी 8वीं तिमाही की एडमिशन लागू होने से पहले डीए मर्ज के जरिए भी अपना वेतन बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस बात पर अब सरकार की तरफ से स्पष्ट की दिया है। सरकार इस वजह से जवाब इंतजार कर्मचारी पेंशनर बहुत लंबे समय से कर रहे थे। आज की इस लेख में हम जानेंगे कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर क्या कहा सरकार ने, जो कि डीने सालाना कैलकुलेट सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता बेसिक सैलरी मर्ज होगा या नहीं। जहां एक तरफ करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स जनवरी 25 के लिए डीए का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच डीए का मूल वेतन में मर्ज करने को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब सरकार डीए बेसिक सैलरी मर्ज करने या ना करने को लेकर लिखित में जवाब दिया है। आप सभी को बताएं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग कर्मचारी की ओर से लगातार किया जा रहा है और बहुत लंबे समय से बाद कर्मचारियों को इसी पर पूरी तस्वीरें साफ हो गई हैं। आइए जानते हैं डीए मर्ज करने को लेकर क्या कहा सरकार ने। इसलिए हो रही थी डीए मर्ज की चर्चा, जब भी महंगा भत्ते 50% से ऊपर चला जाता है तो कर्मचारियों की ओर से इसे मूल वेतन या मर्ज करने की मांग उठना है। फिलहाल महंगाई जो कि कर्मचारी की साथ के तहत 53% का डीए मिल रहा था, यह बढ़ोतरी महंगाई के बीच सुचारू रूप से तरीके से खर्च चलाने की कर्मचारी को मदद करता है। महंगा भत्ता डीए महंगा राज जब 50% से ऊपर चलता है तो इसी बीच बेसिक सैलरी और पेंशनर को मर्ज करने का नियम बना है। इसी कारण से इस मर्ज किए जाने की चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन अब सवाल ये कि उठता है कि क्या सरकार 8वीं तिमाही की रिपोर्ट आने वाली इससे पहले बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करेगी। इसी पर सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक संसद में लिखित और पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब दिए गए हैं। साथ ही सरकार की तरफ से दिया गया है लिखित में जवाब। आप पूरी अपडेट जानने का प्रयास जरूर करिए। जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। लिखित में जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्यसभा संसद में डीए हाइक को लेकर किए गए सवाल के लिखित जवाब में दिए गए स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वीं तिमाही से पहले यानी इसी साल तक के महंगा भत्ते बेसिक सैलरी या फिर पेंशन में मर्ज करने की सरकार की ओर से कोई योजना या प्रस्ताव नहीं। आप सभी को बताएं कि इस साल में 2 बार सरकारी कर्मचारी और सैलरी और पेंशन में डीआर संशोधित किया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से 31 जून तक और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई 31 दिसंबर तक के लिए किया जाता है। डीए बढ़ोतरी ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह जो कि आ सकता है बदलाव। सरकार की ओर से डीए पर आया जवाब यह है क्लियर हो गया है कि 8वीं तिमाही लागू होने से पहले सरकार की तरफ से डीए को बेसिक सैलरी मर्ज करने का कोई प्लान नहीं। इस अंतिम फैसले पर सरकार की ओर से लेना देखना या कि सरकार कब तक इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने पूरे अपडेट जानने का प्रयास किया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।